यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ मैक्सिमम। यानी यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन और C5 कार्बन है। इनमें से किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर आंसर होगा डी। एक तो C2 कार्बन पर और C5 कार्बन पर। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। ये हमारा पायरोल है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, क्योंकि हम जानते हैं जब रिंग के अंदर सारे ही कार्बन्स हों यानी एक जैसे एटम्स हो तो वो क्या होती है, होमोसाइक्लिक रिंग होती है। और जब कार्बन के अलावा कोई दूसरा अन्य एटम अगर रिंग के अंदर आ जाता है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर एस भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। जैसे अगर एस है तो थायोफिन में, ओ हो तो फ्यूरेन में, तब इसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहा जाता है। ये हमारी जो है स्ट्रक्चर फर्स्ट है। हम जानते हैं जब भी कंजुगेटेड सिस्टम हो यानी डबल बॉन्ड, सिंगल और एक लोन पेयर हो, लोन पेयर को हम डबल बॉन्ड मानते हैं, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। उसी तरह डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, कंजुगेटेड सिस्टम है। उसी तरह डबल बॉन्ड, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज हो एटम के ऊपर। इन कंडीशंस में रेजोनेंस हो जाता है, जिससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो यहाँ पर किस तरह से कितनी स्ट्रक्चर्स बनेगी और कहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, उस बेसिस पर हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये हमारा यहाँ पर कंडीशन नज़र आ रही है ना, कंजुगेटेड। तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस हो जाएगा। तो किस तरह से होगा ये, यहाँ पर अगर हम नंबरिंग देखें, नंबरिंग करें इनकी, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 1, ये वाला कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये वाला कार्बन 5 होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है ये कहाँ पर डलेगा, इस बॉन्ड पर डलेगा, सिंगल बॉन्ड पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बॉन्ड डला तो C2 कार्बन पे कितने हो गए, 5 बॉन्ड्स हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड रिपील होकर C3 कार्बन पर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन में क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कार्बन का न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर C3 कार्बन पर आ जाएगी। अब यहाँ पर डिलोकलाइजेशन आगे बढ़ेगा और क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर हमारी ये सेकंड स्ट्रक्चर बन गई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिलोकलाइजेशन आगे बढ़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डल जाएगा, यहाँ पर डल जाएगा। अब यहाँ पर फिर C4 कार्बन पर कितने 5 बॉन्ड्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर ये पाई बॉन्ड रिपील होकर कहाँ पर आ जाएगा, C5 कार्बन पर आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ये हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब थर्ड स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, पास पास हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, लेस है। तो हम जानते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस कम हो वो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, स्टेबल कंपाउंड होता है वो, या स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। और हम जानते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल ही क्या करता है, रिएक्ट करता है और बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है जल्दी अटैक करेगा, किस पोजीशन पर, C
5 पोजीशन पर। तो यहाँ पर एक तो थर्ड स्ट्रक्चर को ध्यान रखें। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डल जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड रिपील होकर कहाँ चले जाएगा, C2 कार्बन पर चले जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनी, फोर्थ स्ट्रक्चर। इसमें क्या हुआ, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हुआ, लेकिन इस बॉन्ड के वापस C2 कार्बन पर जाने से ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पर आ गया। यानी एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बना हुआ ही है ना, क्योंकि हट ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें फोर्थ स्ट्रक्चर में, यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, पास पास है। और हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास है, इनके बीच डिस्टेंस अगर कम है तो ये कंडीशन क्या होती है, स्टेबल कंडीशन होती है। यानी फोर्थ स्ट्रक्चर भी क्या होगी, स्टेबल होगी। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत आसान होगा, क्योंकि स्टेबल जो कंपाउंड होता है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है ना, स्टेबल स्ट्रक्चर की, स्टेबल कंपाउंड की। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डलेंगे और ये पाई बॉन्ड रिपील होके फिर कहाँ चले जाएगा, C4 कार्बन पर चले जाएगा। अब हमारी फिफ्थ स्ट्रक्चर में क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर C4 कार्बन पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डल गए और ये बॉन्ड रिपील होकर कहाँ पर आ गया, फिर डल गया नाइट्रोजन पर। यानी नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो क्या हो जाएगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डले तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ का ये बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन पर डाला तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर वापस आ गया। यानी हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर वापस हमें मिल गई। यानी इसी तरह इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं दोनों। और हम जानते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर्स ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी कम होती है। तो स्टेबल स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आई, एक तो C2 कार्बन पर आई और एक कहाँ पर आई, C5 कार्बन पर आई। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन पर ज़्यादा होगी, तो जो है 2 और 5 कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 और 5 पोजीशन पर क्या है, मैक्सिमम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।